हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाई अनुज में। आज हम करने वाले हैं टीए आर्मी भर्ती 2026 परीक्षा के लिए टॉप 30 क्वेश्चंस। तो ये जो टॉप 30 जीके के क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग इसमें करने वाले हैं आपके पीवाईक्यू प्लस वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज का जो सेट है, ये सेट नंबर 9 होने वाला है। अगर आपने पहले के सेट्स नहीं देखे हैं तो वो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, वह है आपकी नाइट्रोजन गैस, जो एटमॉस्फेयर में 71% पाई जाती है। और जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो है आपका 21%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो जो ये सफ़ेद हाथियों का देश है, ये आपको बताना है किसे कहा जाता है। थाईलैंड, भारत, जापान, श्रीलंका? तो आप लोग जल्दी से इसका उत्तर कमेंट में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका थाईलैंड। तो सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो यह थाईलैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? इसका आप लोग जल्दी से उत्तर बताएं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो लैंड ऑफ द राइजिंग सन किसे कहा जाता है? नॉर्वे, जापान, भारत या चीन? आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे। तो उगते हुए सूर्य का जो देश है, यह हम लोग जापान को कहते हैं, क्योंकि जापान में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। अगला प्रश्न है, इतिहास का प्रसिद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1761 ईस्वी या 1576 ईस्वी? तो आप लोग जल्दी से बताएं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा था। 1526 में फर्स्ट पानीपत का युद्ध हुआ था, 1556 में आपका सेकेंड हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भरतनाट्यम मुख्य रूप से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? तो जो भरतनाट्यम है ये आपको बताना है। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध जय विज्ञान का नारा जोड़ा था? लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी? तो यह किस प्रसिद्ध प्रधानमंत्री ने जोड़ा था जय विज्ञान का नारा? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शुक्र। तो जो सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है वो आपका शुक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी? आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताएं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध
मीनाक्षी अम्मन मंदिर तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है? मदुरै, तंजावुर, महाबलीपुरम, रामेश्वरम। तो जो प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर है, ये तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजेल जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, जोग जलप्रपात। तो जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह हो जाएगा आपका एंजोल जलप्रपात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। यह आपका जीएस का प्रश्न है। विटामिन ए की कमी से मानव शरीर में कौन सा मुख्य रोग होता है? स्कर्वी, बेरी-बेरी, रतौंधी, रिकेटस। आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताएं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी रोग जो है, यह आपका विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी-बेरी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रतौंधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग या फिर सैम पित्रोदा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में है? केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो चिल्का झील जो है यह आपकी ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड। तो भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है एक सामान्य मनुष्य के हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं? ये आपका जीएस का क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो सामान्य मनुष्य के हृदय में कुल कोष्ठकों की चेंबर्स की संख्या है वो आपकी 4 होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इरविन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है वो किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, अमर्त्य सेन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका एडम स्मिथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ये हो जाएगा एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 65 वर्ष। नेक्स्ट, चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। तो जो चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में पेनिसिलिन की जो खोज है यह की थी ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है बांग्लादेश किस ऐतिहासिक वर्ष में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था? 1947, 1965, 1971, 1975। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 1971। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय इतिहास के गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास के गुप्त वंश का संस्थापक है
वो हो जाएगा आपका श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राजस्थान। तो जो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र की में कितनी तीलियां होती हैं? तो जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में मध्य में बने धर्म चक्र में तीलियों की जो संख्या है वो आपकी 24 होती है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताएं। 2 अक्टूबर को आपकी गांधी जयंती मनाई जाती है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1980, 1985, 1990, 1995। तो जो सार्क की स्थापना है ये 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो जो भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय पुरस्कार है वह हो जाएगा आपका भारत रत्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। सिखों के प्रथम गुरु और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गुरु नानक देव जी। अगला और अंतिम प्रश्न, कंप्यूटर विज्ञान में www का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फुल फॉर्म आपको बताना है www का। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड विंडो, वेस्ट वर्ल्ड वेब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी एक भाई लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकें। वो आप लोग ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।